PYQ अर्थात पिछले वर्ष में पूछे गए प्रश्न, इनको हल किए बिना आपकी तैयारी अधूरी है। PYQ हल करके आप अपनी तैयारी में चार चांद कम समय में प्रभावशाली और एक्सीलरेशन के लिए जुड़े स्वयं से जहां यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित PYQ प्रतिदिन और नियमित रूप से हल कराया जा रहा है। इस द्विघात समीकरण का विविक्तीकर ज्ञात करना है। विविक्तीकर ज्ञात करने के लिए इसकी द्विघात समीकरण के मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करना चाहिए। तुलना करने के बाद हमें x² का गुणांक, x का गुणांक और अचर पद प्राप्त होते हैं, जिनको a, b और c से प्रदर्शित किया जाता है। x² के गुणांक को a से, x के गुणांक को b से और अचर पद को c से प्रदर्शित किया जाता है। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। सबसे पहले दिए गए समीकरण की द्विघात समीकरण के मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर इससे तुलना किया जाएगा। ax² प्लस bx प्लस c से तुलना किया जाता है। तो x² का गुणांक a, यहाँ x² का गुणांक 3 है, और x का गुणांक b, यहाँ x का गुणांक -2 है, और c ये 1/3 है। तो a, b, c के मान प्राप्त हो गए। a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -2, c इक्वल टू 1/3। अब विविक्तीकर ज्ञात करना है, तो विविक्तीकर के लिए एक सूत्र होता है जो आप सबको पता होगा। विविक्तकर को d से प्रदर्शित किया जाता है क्योंकि इसे डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है। विविक्तकर डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू b² माइनस 4ac। इसमें मान को रखा जाएगा। b का स्क्वायर करना है तो आपको -2 का स्क्वायर करना चाहिए। b का मान -2 है। -4 इंटू a इंटू सी, a का मान 3 है, इंटू सी का मान, ये 4a और c के बीच में इंटू का साइन छिपा है, तो 4 इंटू a का मान 3, c का मान 1/3। अब इसे हल करेंगे। -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस प्लस और 2 2 4 हो गया। ये 3 से कट जाएगा क्योंकि ये ऊपर अंश में है और ये हर में है, तो ये कट गए। क्या बचा? ये काट देता हूँ आपकी सुविधा के लिए। तो बच गया 4 और 1, ठीक है। ये 3 से 3 कट गया है। अब यहाँ हो गया 4 -4 एकम 4, 4 में से 4 घटा दिया गया तो 0 प्राप्त हुआ। तो विविक्तीकर का मान कितना है? 0। इसमें विकल्प ए सही है, तो OMR शीट पे ए वाले विकल्प को रंगा जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से समराइज करा दूं। कोई भी द्विघात समीकरण का विविक्तीकर ज्ञात करने के लिए आएगा तो सर्वप्रथम आपको a, b, c का मान प्राप्त करना है। इसके लिए क्या करना पड़ता है? इसके लिए आपको x² का गुणांक देखना है a, x का गुणांक b और ये अचर पद रहता है c ना। तो x² का गुणांक, फिर x का गुणांक, फिर अचर पद, a का मान, b का मान और c का मान प्राप्त हो जाएगा। a, b, c का मान प्राप्त होने के बाद अब आप विविक्तीकर ज्ञात कर सकते हैं b² माइनस 4ac सूत्र से। b² माइनस 4ac, b का स्क्वायर करना है, b का मान रख के उसके पावर 2 कर लीजिए। 4ac करना है, 4 इंटू a का मान, फिर c का मान रख दीजिए। हल करने के बाद विविक्तीकर का मान प्राप्त हो जाएगा। यहाँ विविक्तीकर का मान प्राप्त हुआ है 0। ये विकल्प ए सही है। द्विघात समीकरण 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0 का विविक्तीकर होगा। तो यहाँ पे हम लोग मानक दिए गए समीकरण की द्विघात समीकरण के मानक रूप से या व्यापक रूप से तुलना कर लेंगे, ठीक है। व्यापक रूप ये होता है ax² प्लस bx प्लस c। बहुविकल्पी हल करना है तो ये लिख के नहीं हल करेंगे, लेकिन वर्णनात्मक प्रश्न भी आते हैं इसके 2 अंक के, तो आपको इस तरह से लिख के हल करना पड़ेगा जैसे मैंने हल किया है। इसका भी तुलना कर लेते हैं। तो लिखेंगे दिए गए समीकरण की, या पूरे समीकरण को भी लिख सकते हैं। लिख लेते हैं दिए गए समीकरण की, दिए गए द्विघात समीकरण के मानक रूप
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करने पर बहुविकल्पी हल करना है तो ये लाइन आपको लिखना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट पता कर लेंगे। ए का मान 3 है, बी का मान -4√3 और सी का मान 4 है। ए का मान 3, बी का मान -4√3 और सी का मान 4। ए का मान मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी का मान मतलब -4√3 और सी का मान अचर पद। चलिए अब हम विविक्तीकर ज्ञात कर लेता हूँ। विविक्तीकरण d इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac, यहाँ b है -4√3 इसकी पावर 2 -4 इंटू ए का मान 3 इंटू सी का मान 4, ये गुणा किया जाएगा। -4√3 दो बार मल्टीप्लाई किया जाएगा, दो बार गुणा किया जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई कैसे होता है ये मैं रफ वर्क आपको करके दिखा देता हूँ। 4√3 में 4√3 से मल्टीप्लाई करना है तो देखिए 4 का 4 में मल्टीप्लाई होगा, बाहर वाले का बाहर वाले मल्टीप्लाई होता है, रूट के अंदर का रूट के अंदर मल्टीप्लाई होता है। एक बार और थोड़ा एक्सपेंड करके आपको दिखाता हूँ। 4 का 4 में मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर ये √3 और √3 का मल्टीप्लाई होगा। ये 4 × 4 ये 16 हो जाएंगे और √3 का √3 में मल्टीप्लाई होता है तो 3 होता है। कहीं पर भी √7 में √7 का मल्टीप्लाई होता है तो 7 होता है। सेम रूट का दो बार मल्टीप्लाई करते हैं तो वो रूट से बाहर आ जाता है। तो ये कितना हो गया जी 16 × 48 हो गया। ठीक है, 4 चौका 16, √3 3 बन गया तो 16 × 48, 4 चौका 16 और ये 3 बन गया तो 16 × 48, चिन्ह क्या आएगा प्लस रहेगा, 48 हो गया। ये गुणा कर लेते हैं, 4 × 12 चौका 48, ये भी 48 आया। तो यहाँ पे भी विविक्तीकर कितना है जी 0 है। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रश्न कंप्लीट सॉल्व करते हैं। द्विघात समीकरण 3x² - 4x + 4/3 इक्वल टू 0 का विविक्तीकर होगा। इस द्विघात समीकरण का विविक्तीकर ज्ञात करना है। ये 2025 के बीजेड में पूछा हुआ है, जल्दी से इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पे a का मान 3 है, b का मान -4 है और c का मान 4/3 है। a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -4, c इक्वल टू 4/3 कैसे प्राप्त हुआ है? मानक रूप से तुलना किए हैं। द्विघात समीकरण के मानक रूप से तुलना किए। द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² + bx + c। एक्स स्क्वायर का गुणांक a का मान हो गया, x का गुणांक b का मान हो गया और ये c का मान हो गया। ठीक है जी, चलिए अब इसका विविक्तीकर ज्ञात कर लेते हैं। विविक्तीकर d इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac, ये सूत्र होता है। b स्क्वायर तो -4 का स्क्वायर करना है, -4 इंटू a का मान 3 और c का मान 4/3, ये 4 चौका 16 होगा। ये 3 से 3 कट गया तो ये 4 चौका 16, ये 3 से 3 कट गया जी तो 4 चौका 16 बच गया। 16 में 16 घटाया तो 0 आया, यहाँ पे भी विविक्तीकर 0 आया है। अब इसकी भी तुलना हमें करनी पड़ेगी, विविक्तीकर ही ज्ञात करना है। आगे टाइप चेंज होते रहेंगे, अभी एक टाइप की क्वेश्चन ही पहले टाइप की क्वेश्चन है जिसमें विविक्तीकर ज्ञात करना होता है। यहाँ भी विविक्तीकर ज्ञात करना है तो सबसे पहले व्यापक रूप से तुलना किया जाएगा और a b c का मान प्राप्त किया जाएगा। यहाँ a का मान 1 x² है, a का मान 1 और b का मान मतलब x का गुणांक, तो ये 1 x है। x में किसका गुणा है 1 का, तो b का मान हो गया और ये c का मान हो गया। ठीक है, तो 1 x² है तो a का मान 1 x है तो b का मान 1, यदि 5x रहता तो b का मान 5 हो जाता, 7x रहता तो b का मान 7 हो जाता और ये c का मान होता है। a का मान यहाँ से, b का मान यहाँ से, c का मान यहाँ से प्राप्त होता है यदि ये इस क्रम में अरेंज हैं। पहले x की घाते 2 वाला, फिर x की घाते 1 वाला, फिर अचर पद लिखा जाता है। ठीक है, तो हम लोग तुलना करते हैं तो a का मान, b का मान और c का मान प्राप्त होता है। चलिए लिख लेते हैं। यहाँ a का मान कितना है 1 है, b का मान है 1 और c का मान है -1। ठीक है, अब हमें विविक्तीकर ज्ञात करना है तो लिखेंगे विविक्तीकर d इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac, b का स्क्वायर करना है, b 1 का स्क्वायर, -4 इंटू a 1 है और c क्या है -1। ठीक है, चलिए गुणा कर लेते हैं। 1 के घाते 2 मतलब 1 में 1 का गुणा करेंगे, 1 एकम 1, ये तीनों का एक साथ गुणा किया जाएगा। पहले चिन्ह का गुणा करेंगे, माइनस का माइनस में गुणा हुआ प्लस, फिर 4 एकम 4, 4 में फिर 1 का गुणा किए तो 4। अब यहाँ इन दोनों को जोड़ने पर 5 होगा, तो विविक्तीकर 5 है इसमें। ठीक है, इसमें विविक्तीकर 5 है तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, ये धनात्मक 5 आ रहा है। एक बार रीचेक कर लेता हूँ। a का मान 1 हो गया, b का मान 1 हो गया और c का मान -1 हो गया, तो b स्क्वायर -4ac, 1 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c, ये जुड़ ही जाएंगे 4, तो ये 5 आ रहा है। ठीक है, तो ये +5 होगा, -5 नहीं होगा।
चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 का विविक्तीकर होगा। अब टाइप चेंज ही होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ ये देखिए यहाँ एक गुणांक क्या है, a है, b का गुणांक x का गुणांक b है और c है ना। तो जब ax² + bx + c रहेगा, देखिए जो हम व्यापक रूप से तुलना करते हैं वही वाला व्यापक रूप यहाँ दिया हुआ है। तो a का मान a आएगा, b का मान b आएगा और c का मान c आएगा। तो विविक्तीकर क्या होगा, b² - 4ac होगा, b² - 4ac होगा। विविक्तीकर इक्वल टू b² - 4ac, विविक्तीकर इक्वल टू b² - 4ac। तो इसमें विकल्प ये सही हो जाएगा। फिर लिख भी देता हूँ विविक्तीकर d इक्वल टू b² - 4ac। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, समीकरण 3x² - 2x। हाँ, सभी क्वेश्चन के ये साइड में लिखे हुए हैं कि ये किस साल में आए हुए हैं, ठीक है। ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, यही सब बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 का विविक्तीकर है। तो चलिए यहाँ भी तुलना कर लेते हैं। a का मान 3, b का मान -2 और c का मान 1/3 है। किससे तुलना करते हैं, द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से या द्विघात समीकरण के मानक रूप से। मानक रूप से तुलना करने पर a का मान प्राप्त हुआ 3, b का मान प्राप्त हुआ -2 और c का मान है 1/3। विविक्तीकर ज्ञात कर लेते हैं। विविक्तीकर कोष्ठक में d लिख दीजिएगा बराबर b² - 4ac, मान रखा जाएगा। b का मान -2 है, इसका स्क्वायर -4 × a का मान 3, c का मान 1/3। -2 का -2 में गुणा करेंगे जी तो माइनस माइनस प्लस हो गया, आगे प्लस चिन्ह लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। और 2 दूना 4 हो गया, माइनस ये 3 से 3 कट गया तो 4 बच गया और 1 बच गया, 4 × 1 = 4। तो यहाँ विविक्तीकर क्या प्राप्त हुआ, 0 हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द्विघात समीकरण 3x² - 6x + 4 = 0 का विविक्तीकर होगा। इसका विविक्तीकर का ये आखिरी क्वेश्चन, अब इसके बाद टाइप चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे a का मान आपको प्राप्त हुआ, a का मान 3, b का मान -6 और c का मान 4 है, ठीक है। विविक्तीकर ज्ञात करना है, लिखा जाएगा विविक्तीकर d इक्वल टू सूत्र लिखा जाएगा b² - 4ac, b का स्क्वायर करना है, b का मान -6 है, इसका स्क्वायर कर दीजिए। -4 × a का मान 3 है, फिर c का मान 4 है, ये बीच में इंटू का चिन्ह छिपा रहता है। -6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36 हो गया। ये 4 × 12 = 48 हो गया। अब ये +36 -48 ये असमान चिन्ह वाले हैं तो घटाया जाएगा। 48 में से 36 घटेगा तो 12, और इसमें से घटा रहे हैं मतलब इसका चिन्ह माइनस है, जिसमें से घटाते हैं उसी का चिन्ह लिखते हैं या बड़े वाले का चिन्ह लिखते हैं। 48 में 36 घटा तो माइनस चिन्ह लिखा जाएगा, क्योंकि बड़ा 48 है उसका चिन्ह माइनस है, ठीक है। चेंज हो गया है। देखिए समीकरण के मूलों की प्रकृति होगी, इसकी अब प्रकृति बतानी है। तो पहले विविक्तीकर ज्ञात किया जाएगा, उसके बाद विविक्तीकर का मान देख करके प्रकृति बताया जाएगा, ठीक है। तो चलिए हल करते हैं। पहले विविक्तीकर ही ज्ञात करेंगे तो हम लोग मानक रूप से तुलना करेंगे ना। ये बहुविकल्पी नहीं है, बहुविकल्पी क्वेश्चन है लेकिन वर्णनात्मक प्रश्न में भी आता है, तो मैं उसमें कैसे हल करना है उस मेथड से हम बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ बहुविकल्पी के लिए तो ये सब स्टेप आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन वर्णनात्मक में स्टेप स्किप नहीं किया जा सकता, इसलिए ध्यान से इसको इसी तरीके से हल करना पड़ेगा। क्या है, विविक्तीकर पहले ज्ञात करना पड़ेगा। तो लिखेंगे दिए गए समीकरण की द्विघात समीकरण के मानक रूप से तुलना करने पर। अभी फिर से मैं एक बार लिख लेता हूँ, ऐसे ही आप लोग को करना है। वर्णनात्मक प्रश्न में आएगा 2 नंबर में या 4 नंबर में, तब कैसे 2 नंबर और 4 नंबर प्रश्न आए हुए हैं आगे मिलेगा आपको। दिए गए समीकरण की द्विघात समीकरण के मानक रूप, द्विघात समीकरण के मानक रूप ax² + bx + c से तुलना जब किया जाएगा तो a का मान प्राप्त होगा, b का मान प्राप्त होगा और c का मान प्राप्त होगा। a का मान 2, b का मान -5 और c का मान 4। तो ये हो गया 2 a का मान, b का मान क्या है -5 और c का मान है 4। तुलना करने पर abc का मान प्राप्त हुआ। अब विविक्तीकर ज्ञात किया जाएगा। विविक्तीकर d इक्वल टू b² - 4ac, b स्क्वायर करना है तो आपको -5 का स्क्वायर करना है। -4 × a का मान 2 और c का मान 4 है।
अब ये हो गया 25, ये 4 दूना 8 चौका 32, घटा दिया गया -7 आया। ठीक है, तो ये जो विविक्तिकर का मान प्राप्त हुआ है ये 0 से कम है। ठीक है, बस हमें ये तुलना, चलिए ये चीज़ हम स्पष्ट करा देता हूँ कब कैसी कंडीशन रहेगी तो आपको क्या कहना है। यदि d का मान 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा कब कहा जाएगा, जब d का मान 1 2 3 4 प्लस में आए, +1 +2 +3, या बीच में प्लस में ही होना चाहिए, मतलब 0.7 हो गया, 0.8 हो गया, 0.9 हो गया, 1.1 हो गया, 1.2 हो गया, ये सब मान 0 से ज़्यादा है। ठीक है, 0 से ज़्यादा रहेगा तो कंडीशन है कि इस कंडीशन में मूल वास्तविक होते हैं। जब मूल 0 के विविक्तिकर 0 के बराबर होता है तब भी मूल वास्तविक होते हैं, लेकिन जब 0 से कम हो जाता है तो मूल वास्तविक नहीं होते हैं, मूल काल्पनिक होते हैं। इसको मैं ट्रिक से भी याद करवाऊंगा। अभी के लिए समझिए कि कब किस दशा में मूल को क्या प्रकृति रहती है। ठीक है, तो अभी ये बताया जा रहा है कि d बड़ा है, किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है। जब 0 से बड़ा रहेगा, 0 से बड़ा मतलब 1 2 3 4 5, ठीक है, या 5.5 6.5 7.5, ये सब क्या है, 0 से बड़े हैं। 0 से बड़े रहेंगे तो मूल कैसे रहेंगे जी, मूल वास्तविक रहेंगे। मूल कैसे रहेंगे, मूल वास्तविक रहेंगे। वास्तविक अभी मैं याद करवाता हूँ आप लोग को, मूल वास्तविक रहेंगे। ठीक है, और क्या रहेगा, मूल वास्तविक रहेगा तो वास्तविक संख्या परिमेय भी होती है, अपरिमेय भी होती है। तो ये परिमेय है कि अपरिमेय है, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि वो संख्या पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। ठीक है, अभी परिमेय अपरिमेय में थोड़ा सा बाद में मैं समझा देता हूँ। अभी ये समझिए कि 0 से बड़ा है तो वास्तविक होगा। ठीक है, अच्छा, वास्तविक को ही कहा जाता है, काल्पनिक नहीं है ना, काल्पनिक नहीं है, यहाँ तो वास्तविक नहीं है, वो दूसरी बात है। तो आगे बढ़ते हैं, d का मान 0 से बड़ा है तो वास्तविक होगा मूल। ठीक, बराबर है कि नहीं है, ये बराबर नहीं रहेंगे, बराबर ना होने का मतलब भिन्न भिन्न रहेंगे। ठीक है जी, बराबर नहीं रहेंगे। असमान भी उन्हें कहा जाता है, असमान। मूल कैसे रहेंगे, वास्तविक रहेंगे और असमान रहेंगे। जब d का मान 0 के बराबर हो जाएगा, जब d का मान 0 के बराबर हो जाएगा तो मूल कैसे होंगे, तब भी मूल वास्तविक ही रहेंगे, मूल वास्तविक ही रहेंगे, लेकिन मूल इस बार समान रहेंगे, यानी बराबर बराबर रहेंगे। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, ये मूल क्या होते हैं। इस समीकरण को जब हल किया जाता है ना जी, तो x का मान प्राप्त होता है, और x के कितने मान प्राप्त होते हैं, 2 मान प्राप्त होते हैं। क्यों 2 मान प्राप्त होते हैं, क्योंकि ये द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण में x के 2 मान प्राप्त होते हैं। ठीक है, और x के जो 2 मान प्राप्त होते हैं यही मूल कहलाते हैं। तो इस तरह से प्रत्येक द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, 2 मूल होते हैं, यानी द्विघात समीकरण में x के या उसमें जो चर प्रयुक्त हुआ है x y z a b c d, उसके 2 मान प्राप्त होते हैं। यहाँ चर x है तो इसके 2 मान प्राप्त होंगे, और वो दोनों मान इस समीकरण के मूल कहलाते हैं। ठीक है, अब वो दोनों मूल कई बार बराबर होते हैं, कई बार अलग अलग होते हैं, कई बार मूल वास्तविक होते हैं और कई बार मूल काल्पनिक होते हैं। तो ये हम लोग जब इसका गुणनखंड करके या द्विघात समीकरण से हल करते हैं तो x के 2 मान आते हैं। तो मान ज्ञात किए बिना ही या मान ज्ञात करने के पहले ही उसके बारे में हम बता दें कि भाई वो वास्तविक होंगे कि काल्पनिक होंगे, बराबर होंगे कि नहीं बराबर होंगे, वो उनकी प्रकृति हम सीधे विविक्तिकर से ही बता सकते हैं। ठीक है, विविक्तिकर का मान देख के, यहाँ देखिए विविक्तिकर का मान -7 आया है, -7 0 से छोटा होता है। तो 0 से छोटा के लिए शर्त मैं लिखने जा रहा हूँ। अभी मैंने शर्त लिखा, जब विविक्तिकर 0 के बराबर होगा, जब विविक्तिकर 0 से बड़ा होगा। अब एक शर्त और लिख दिया जाए, जब विविक्तिकर 0 से छोटा होगा। यहाँ देखिए 0 बड़ा हो गया, विविक्तिकर छोटा हो गया। देखिए ये जिधर की तरफ खुला रहता है उधर वाला बड़ा रहता है, ये बड़ा है ये छोटा है। ठीक है जी, इसका मतलब है कि विविक्तिकर छोटा है। किससे छोटा है, 0 से छोटा है। यहाँ क्या है, विविक्तिकर 0 के बराबर है। यहाँ क्या है, विविक्तिकर 0 से बड़ा है। तो क्रम से मैंने लिख दिया, विविक्तिकर 0 से छोटा है, विविक्तिकर 0 के बराबर है, विविक्तिकर 0 से बड़ा है। ठीक है, तो
यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मूल काल्पनिक होंगे। मूल कैसे होंगे जी, मूल काल्पनिक होंगे। अभी मैं इसके लिए ट्रिक आपको बता देता हूँ ताकि ये आपको हमेशा याद रहे। मूल काल्पनिक रहेंगे। जब मूल काल्पनिक हो जाएंगे तो फिर हमें समान असमान नहीं देखना रहता है, केवल काल्पनिक ही लिखा जाता है, ठीक है ना। मूल काल्पनिक रहते हैं। तो जब यहाँ पर एक चीज़ अब अच्छे से समझा देता हूँ। देखिए 0 को मान लीजिए ज़मीन है, ये मैंने एक लाइन खींच दिया, ये 0 मान लिया, ये ज़मीन है। इसके नीचे -1 -2 -3 मिलता है, आप लोग को पढ़े हैं। +1 +2 और +3 निर्देशांक ज्यामिति में भी देखिए ये एक अक्ष वाली लाइन पे यहाँ 0 रहता है। इसके ऊपर एक अक्ष के ऊपर +1 +2 +3 रहते हैं y अक्ष पर, और नीचे -1 -2 -3 इस तरह से कंटिन्यूअस नीचे की तरफ बढ़ा जाएगा। तो 0 को हमने मान लिया कि ये ज़मीन है। ज़मीन पर जब कोई वस्तु रहती है या ज़मीन के ऊपर रहती है तो वो वास्तविक रहती है। अब ज़मीन के नीचे है तो वो कल्पना के रूप में, वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है तो वो काल्पनिक माना जाएगा, ठीक है जी। तो ज़मीन पर कोई वस्तु है या ज़मीन के ऊपर है तो वो वास्तविक है, और ज़मीन के नीचे है -1 -2 -3 या -2.5 इनके बीच में है कहीं पर, लेकिन 0 से कम है तो वो ज़मीन के नीचे है। ज़मीन के नीचे है तो वो काल्पनिक है। बस यही कंडीशन याद रखिए। 0 ज़मीन है, ज़मीन के ऊपर या ज़मीन पर जो वस्तुएं हैं वो वास्तविक हैं, और ज़मीन के नीचे आएंगे तो काल्पनिक होंगे, ठीक है। तो ये देखिए 0 के बराबर है तो यहाँ मूल वास्तविक हैं। ये विविक्तिकर 0 से बड़ा हो गया, मतलब ऊपर के मान आने शुरू हो गए, तब भी क्या रहेगा, ऊपर की चीज़ें भी दिखाई देती हैं तो वो सब भी वास्तविक है ना। तो जब विविक्तिकर का मान 0 के बराबर है तो मूल वास्तविक है। जब विविक्तिकर 0 से बड़ा है तब भी मूल वास्तविक है। जब ज़मीन पर रहेगा, 0 पर रहेगा तो वास्तविक, जब ज़मीन के ऊपर यानी 0 से ज़्यादा रहेगा तब भी वास्तविक। लेकिन यहाँ विविक्तिकर 0 से कम है यानी ज़मीन के नीचे है, तब मूल कैसा रहेगा, काल्पनिक रहेगा। इसमें केवल काल्पनिक लिखा जाता है, लेकिन इन दोनों में आगे भी बताना पड़ता है। वास्तविक ये भी है, इस कंडीशन में भी वास्तविक आता है, इस कंडीशन में भी वास्तविक आता है। 0 जब विविक्तिकर का मान होता है तब भी वास्तविक मूल होते हैं, और ये 1 2 3 4 या फिर कोई भी ऊपर की वैल्यू आती है तब भी मूल वास्तविक होते हैं, ठीक है। लेकिन जब 0 के बराबर होता है तो वास्तविक होने के साथ साथ दोनों मूल बराबर होते हैं। मतलब एक तो -5 आया तो दूसरा भी -5 x का मान आएगा। यदि x का एक मान 4 आ रहा है तो दूसरा भी मान 4 ही आएगा। तो ऐसे केस को कहा जाता है कि दोनों मूल बराबर हैं, ठीक है, वास्तविक भी हैं और बराबर भी हैं। यहाँ दोनों मूल वास्तविक रहेंगे लेकिन वो असमान रहेंगे, बराबर नहीं रहेंगे। हो सकता है एक -2 आए दूसरा 5 आ जाए, ठीक है। ये -2 अब कहेंगे कि 0 से छोटा है तो -2 वो क्या है, x का मान है, x का मान है तो वो मूल है। हमें मूल को नहीं देखना है, हमें देखना है विविक्तिकर देखना है और मूल के बारे में बता देना है। विविक्तिकर का मान देख के ही मूल बता सकते हैं। कैसे, ऐसे बता सकते हैं, 0 के बराबर होगा तो मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे, मतलब x के मान वास्तविक और समान आएंगे, ठीक है। यदि d 0 से बड़ा हो गया तब भी मूल वास्तविक और असमान होंगे, ठीक है। और यहाँ मूल काल्पनिक होंगे जब 0 से छोटा होगा। अभी और आगे स्पष्टीकरण होगा, कई क्वेश्चन इस क्वेश्चन से हैं, ठीक है। समीकरण 2x² + 5x + 4 = 0 के मूलों की प्रकृति होगी। यहाँ भी देखिए इसके मूल यानी x के जो मान आएंगे वो मान हमें नहीं निकालना है, हमें बताना है कि उसकी प्रकृति कैसी होगी, मतलब वो रूप रंग में कैसे होंगे। रूप रंग कहने का मतलब कि वो वास्तविक होंगे कि काल्पनिक होंगे। अच्छा, वास्तविक हो गए तो फिर बराबर रहेंगे कि बराबर नहीं रहेंगे, तो ये सब हम लोग बता सकते हैं विविक्तिकर ज्ञात करके और उसका मान देख करके। तो चलिए जल्दी से इसका विविक्तिकर ज्ञात करते हैं। विविक्तिकर ज्ञात करने का ही पहले क्वेश्चन हमने लिया ताकि विविक्तिकर ज्ञात करना अच्छे से सीख जाएं। विविक्तिकर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसका मानक रूप से तुलना करते हैं तो a b c का मान प्राप्त होता है। यहाँ a का मान प्राप्त हो गया जी। a का मान क्या प्राप्त हुआ है, यहाँ से हल मैं कर लेता हूँ। यहाँ देखिए a का मान 2 है, a का मान 2 है, b का मान 5 है और c का मान 4 है, ठीक है। x² का गुणांक a, ये b और ये c। अब विविक्तिकर ज्ञात किया जाएगा। विविक्तिकर मतलब ये विशेषता बताता है, ठीक है जी। तो विविक्तिकर d = b² - 4ac ये सूत्र है। b का स्क्वायर करना है तो आप 5 का स्क्वायर कर देंगे। -4 × a का मान कितना है, 2 है, और c का मान कितना है जी, 4 है। यहाँ 2 है, ठीक। चलिए ये 25 हो गया, -4 दूना 8 चौका 32 हो गया। 25 और 32 घटाएंगे तो ये भी -7 आ गया, ठीक है। तो वही क्वेश्चन हो गया था, ओ सॉरी, यहाँ दोनों ही जगह क्वेश्चन हमने सेम लिख दिया है।
लेकिन ये 2024 HX में आया है, 2024 HB में आया है, ऑप्शन में थोड़ा सा बदलाव है, ठीक है ना। परिमेय भी इस बार बताना पड़ेगा। चलिए आगे करते हैं। विविक्तकर देखा कि ये तो -7 आ गया, 0 से कम है, 0 से कम है तो फिर ये केस अप्लाई हो गया। इस केस में मूल कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे। जब मूल काल्पनिक होते हैं तो फिर हमें परिमेय और परिमेय कुछ भी और ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं रहती, केवल काल्पनिक लिखा जाता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा जी? डी सही होगा, ठीक है। यहाँ से स्पष्ट हो गया। तो यहाँ लिखेंगे, वर्णनात्मक में हल करना होगा तब, चूँकि ये डी का मान जो आया है, डी का मान बस हमें ये बताना रहता है, डी का मान 0 के बराबर है, 0 से बड़ा है, 0 से छोटा है। तो जो मान आया है तो -7 है तो 0 से छोटा है, मतलब डी का मान है जो वो 0 से कम है। डी का मान कम है, किससे कम है? 0 से कम है। जब 0 से कम है इसलिए मूल कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे। तो अतः समीकरण के मूल काल्पनिक हैं। अतः समीकरण के मूल, अतः दिए गए समीकरण के मूल काल्पनिक हैं। दिए गए समीकरण के मूल काल्पनिक हैं। समीकरण के मूल काल्पनिक हैं। दिए गए समीकरण के मूल काल्पनिक हैं। ये भी क्वेश्चन कंप्लीट है। द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विविक्तिकर ज्ञात कीजिए और मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। देखिए 4 अंक में प्रश्न पूछा हुआ है 2023 के DB सेट में और 2020 के NA सेट में। इसको हल करते हैं। पहले विविक्तिकर ज्ञात करेंगे, विविक्तिकर ज्ञात करने के बाद मूलों की प्रकृति बताएंगे, ठीक है। देख रहे थे बहुविकल्पी में यही हो रहा था। यदि विविक्तिकर नहीं पूछे, केवल मूलों की प्रकृति पूछे, तब भी आपका प्रोसीजर यही रहेगा। पहले विविक्तिकर ज्ञात करेंगे तभी मूलों की प्रकृति बता पाएंगे, क्योंकि डी का मान देख के ही मूलों की प्रकृति बताई जा सकती है। चलिए हल करते हैं। पहले विविक्तिकर ज्ञात करना है तो क्या करना पड़ेगा? इसमें द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से तुलना किया जाएगा तो A, B, C का मान प्राप्त होगा। तो लिखेंगे द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से तुलना करने पर। 4 अंक का क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल हल कर देता हूँ व्यवस्थित तरीके से। तो लिखा जाएगा, दिए गए समीकरण की द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से तुलना करने पर, दिए गए समीकरण की द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से तुलना करने पर, समीकरण के व्यापक रूप से तुलना करने पर द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से तुलना करने पर, व्यापक रूप से तुलना करेंगे तो आपको A, B, C का मान प्राप्त होगा। A का मान, B का मान और C का मान। 2 -4 और 3, 2 -4 और 3 ABC के मान प्राप्त हो गए। विविक्तकर ज्ञात कर लेते हैं। विविक्तकर D = सूत्र बोलिए B² - 4AC। B का स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर, -4 × A का मान 2 और C का मान 3। -4 का स्क्वायर क्या होगा? 4 चौका 16, 4 दूना 8 त्रिके 24। अब इसको आगे हल करेंगे। -8, देख रहे हैं डी का मान तो माइनस में आ गया, यानी कि 0 से कम आ गया। 0 से कम आ गया तो मूल कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे। तो हम लोग लिखेंगे, चूंकि डी और 0 से तुलना करना है। अब बताइए डी क्या है? 0 के बराबर आया है कि 0 से बड़ा आया है कि 0 से छोटा आया है? तो डी छोटा है। -8 आया है ना, तो ये 0 से छोटा है। डी छोटा है यानी 0 बड़ा है और ये छोटा है, ठीक है। डी छोटा है 0 से, ऐसे लिखिएगा समझ करके। तो चूंकि डी 0 से छोटा है इसलिए मूल काल्पनिक होंगे। मैंने कहा था कि जब जमीन है यानी 0 पर है तब मूल वास्तविक होंगे, जमीन के ऊपर यानी 0 से ऊपर तब भी मूल वास्तविक हैं, लेकिन जमीन के नीचे है, गड़ा हुआ है, तो वो क्या होंगे? मूल काल्पनिक होंगे। यहाँ माइनस में ये सब जो भी है डी आ रहा है ना, तो ये 0 से कम है, 0 से कम है, डी 0 से कम है, तब मूल काल्पनिक होंगे। केवल एक ही केस होता है जब मूल काल्पनिक होते हैं, वो है जमीन के नीचे यानी 0 के नीचे 0 से कम होना विविक्तिकर का। तो अब लिखेंगे अतः इनके ही शब्दों में लिखेंगे, मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो अतः दिए गए समीकरण के मूल काल्पनिक हैं। अतः दिए गए समीकरण के मूल काल्पनिक हैं। दिए गए समीकरण के मूल काल्पनिक हैं। समीकरण के मूल काल्पनिक हैं। चलिए ये कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 4 अंक का क्वेश्चन था। द्विघात समीकरण 3x² + 5x + 3 = 0 के मूल हैं, ठीक है। इसके मूल ज्ञात करने हैं हमें, ज्ञात कर लेते हैं।
लेकिन मूल ज्ञात नहीं करने भाई, ये बताना है, मतलब उसकी प्रकृति बतानी। प्रकृति कैसे बता पाएंगे? पहले विविक्तिकर ज्ञात करेंगे, विविक्तिकर का मान देख करके प्रकृति ज्ञात करेंगे। चलिए विविक्तिकर ज्ञात करने के लिए इसकी द्विघात समीकरण के व्यापक रूप ax² + bx + c से तुलना कर लेते हैं। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा। तुलना करने पर क्या प्राप्त होगा? a b c का मान प्राप्त होगा। a का मान कितना है? 3 है, b का मान 5 है और c का मान 3 है। ठीक है, कोई बीच से यदि पढ़ रहा होगा तो वो शुरुआत से पढ़ के देखिए। ठीक है, शुरुआत से ही समझ में आएगा मैंने कैसे निकाला a b c का मान, वहाँ आसान स्टेप में सिखाया हूँ। अब यहाँ थोड़ा सा तेज गति से करेंगे। a का मान, b का मान और c का मान प्राप्त हो गया। अब विविक्तिकर ज्ञात करेंगे, क्योंकि विविक्तिकर का मान देख करके ही हम लोग निर्धारित कर पाएंगे कि इसकी प्रकृति कैसी होगी मूलों की। ठीक है, d = b² - 4ac, b का स्क्वायर करना है तो आप 5 का स्क्वायर करेंगे, -4 × a का मान 3 है और c का मान भी 3 है। 5 का स्क्वायर 25 होता है, ये गुणा करेंगे, 4 × 3 = 12, 3 × 36 हो गया। अब ये घटाएंगे, -11 आया, ये भी 0 से छोटा आ गया, तो मूल कैसे होंगे जी? काल्पनिक होंगे। तो अतः दिए गए समीकरण के मूल काल्पनिक हैं। अच्छा, मूल काल्पनिक है, काल्पनिक है मतलब वास्तविक नहीं है। वास्तविक है तब तो वास्तविक कहेंगे, लेकिन वास्तविक नहीं है तो वो क्या है? काल्पनिक है। ठीक है, तो 0 रहेगा तो मूल वास्तविक आएंगे, 0 से ज़्यादा रहेगा तभी मूल वास्तविक आएंगे, लेकिन 0 से कम रहेगा तो मूल काल्पनिक आएंगे। तो यहाँ मूल काल्पनिक आएंगे। क्यों? क्योंकि जो d का मान है वो 0 से छोटा है, 0 से ये छोटा है, 0 बड़ा है, ये छोटा है। ठीक है, d का मान -11 आया, -11 0 से छोटा होता है। d का मान से देखा कि अरे ये तो 0 से छोटा है, ज़मीन के नीचे है, तो क्या होगा? मूल काल्पनिक होंगे। इसलिए दिए गए समीकरण के मूल काल्पनिक हैं, और काल्पनिक हैं उसी को कहेंगे वास्तविक नहीं हैं। दिए गए समीकरण के मूल ये क्वेश्चन नंबर 12 है। द्विघात समीकरण 9x² - 6x + 1 = 0 का विविक्तिकर ज्ञात कीजिए। फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि वे वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? दिए गए द्विघात समीकरण की मानक रूप से तुलना करने पर, दिए गए समीकरण की, इस समीकरण की द्विघात समीकरण के मानक रूप से तुलना करेंगे तो a b c का मान प्राप्त होगा। a का मान 9, b का मान -6 और c का मान 1 प्राप्त हो गया। ठीक है, a b c का मान प्राप्त होने के बाद हम लोग विविक्तिकर ज्ञात कर लेंगे। b² - 4ac, b स्क्वायर करना है तो -6 का स्क्वायर, -4 × a × c, 4 हो गया, a का मान 9 और c का मान 9, 1 गुणा कर लेते हैं, 6 का 36 हो गया, -4 9 36 से कम 36 हो गया। अब 36 में से 36 घट गया तो 0 हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि विविक्तिकर इस बार 0 के बराबर आया है। जब जमीन के ऊपर है या जमीन से ज़्यादा है तो मूल कैसे होते हैं जी? वास्तविक होते हैं। तो दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक हैं। मैंने ये भी बताया कि वास्तविक होने के बाद 2 कंडीशन बनती है। एक कंडीशन होती है कि वास्तविक होने के बाद वो बराबर होते हैं, या तो वास्तविक होने के साथ साथ वे असमान या भिन्न भिन्न होते हैं। तो जब 0 के बराबर रहेगा तो मूल वास्तविक और बराबर होंगे, और जब 0 से बड़ा होता है तब मूल वास्तविक होते हैं और भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, चलिए द्विघात समीकरण 4x² - 6x + 5 = 0 का विविक्तिकर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। पहले विविक्तिकर ज्ञात कर लेते हैं, तभी हम लोग मूल की प्रकृति ज्ञात कर पाते हैं। ठीक है, चलिए विविक्तिकर ज्ञात करने के लिए इसकी द्विघात समीकरण के मानक रूप यानी ax² + bx + c से तुलना करने पर, तो यहाँ से हल मैं कर लेता हूँ। हल लिखा जाएगा, फिर लिखा जाएगा दिए गए समीकरण की द्विघात समीकरण के मानक रूप से तुलना करने पर। इसे थोड़ा शॉर्ट में कर लेते हैं, लिखेंगे उक्त समीकरण मतलब दिए गए समीकरण ही हो गया, या ऊपर कहा हुआ समीकरण। उक्त समीकरण की द्विघात समीकरण के मानक रूप, द्विघात समीकरण के मानक रूप ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर। ठीक है, तुलना करने पर a b c का मान प्राप्त होता है। वो क्या प्राप्त हुआ? a का मान 4, b का मान -6 और c का मान +5। 4 -6 5। हमें क्या ज्ञात करना चाहिए? विविक्तिकर ज्ञात करना चाहिए। जब भी मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी हो तो विविक्तिकर ज्ञात करना चाहिए। विविक्तिकर ज्ञात कर लेते हैं। विविक्तिकर b से प्रदर्शित किया जाता है, लिखा जाएगा b² - 4ac, b का स्क्वायर करना है तो आप -6 का स्क्वायर कर लीजिए, -4 × a का मान 4 है और c का मान 5 है,
6 छक्का 36 हो गया, माइनस ये 4 चौका 16 5 80। अब ये देखिए माइनस वाली संख्या बड़ी है तो इसी में से घटाएंगे। 80 में से 36 घटाया जाएगा तो 30 घटा 50, 50 में से 6 घटा 44 और चिन्ह माइनस का आएगा। 80 में से घटा रहे हैं तो उसी का चिन्ह लिखेंगे, उसका चिन्ह आगे है, प्रत्येक पद का चिन्ह उसके आगे रहता है, तो -44। अब ये -44 आ रहा है तो ये 0 से छोटा है। जब d का मान 0 से छोटा है तो मूल की प्रकृति काल्पनिक होगी। मूल कैसे? d का मान ऋणात्मक आ गया, मीन्स ये 0 से छोटा है। ठीक है, 0 से छोटा है तो अब ये क्या होगा, मूल काल्पनिक होंगे। जब विविक्तकर का मान 0 से छोटा होता है तो मूल काल्पनिक होंगे। तो हम लोग लिख लेते हैं, चूँकि d 0 से कम है, 0 से कम ये है तो ये बड़ा है। ठीक है जी, तो इधर की तरफ आप ये निशान लगा लीजिए। d 0 से कम है इसलिए विविक्तकर, इसलिए मूल काल्पनिक होंगे। ठीक है, तो दिए गए समीकरण के मूल काल्पनिक हैं, दिए गए समीकरण के मूल काल्पनिक हैं, दिए गए समीकरण के मूल काल्पनिक हैं। काल्पनिक हैं को ही कहा जाता है वास्तविक। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यदि द्विघात समीकरण 3x² + 5x - q = 0 के मूल बराबर हैं तो q का मान होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अब पता हो गया और बता दिया गया है कि मूल बराबर हैं। अभी आपने देखा कि मूल बराबर कब आए थे, जब विविक्तकर का मान 0 के बराबर हुआ था, तभी मूल बराबर हो रहे थे। ठीक है, यदि विविक्तकर का मान 0 से बड़ा होगा तो मूल बराबर नहीं होंगे, मूल भिन्न भिन्न होंगे, यानी कि अलग अलग होंगे। एक का मान 5 रहेगा तो दूसरे का 6 हो सकता है, -2 हो सकता है, 4 हो सकता है, लेकिन 5 नहीं हो सकता। तो मूल अलग अलग रहते हैं। कब? जब 0 से ज़्यादा होता है, और जब 0 के बराबर होता है विविक्तकर तो मूल बराबर होते हैं। ठीक है, तो मूल बराबर कब होते हैं? जब विविक्तकर 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ कहा गया कि मूल बराबर हैं तो हम लोग समझ गए कि विविक्तकर 0 के बराबर है, d 0 के बराबर है, b² - 4ac 0 के बराबर है। ठीक है, तो पहले हम लोग a b c ज्ञात करेंगे। a b c ज्ञात करना है तो इसका व्यापक रूप से तुलना किया जाएगा। ठीक है जी, तो लिख देते हैं, ये वर्णनात्मक प्रश्न में आएगा उस विधि से, उसके लिए हम हल कर रहा हूँ। ठीक है ना, बहुविकल्पी के लिए नहीं हल कर रहा हूँ, वर्णनात्मक में आपको हल करके लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे? लिखेंगे दिए गए समीकरण की द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से तुलना करने पर, या शॉर्ट में लिख देते हैं कि उक्त समीकरण की द्विघात समीकरण के व्यापक रूप, द्विघात समीकरण के व्यापक रूप को ही मानक रूप भी कहा जाता है। व्यापक रूप होता क्या है? ax² + bx + c से तुलना करने पर a का मान 3, b का मान 5 और c का मान -q प्राप्त हुआ। a = 3, b = 5, c = -q। ठीक है, अब a b c का मान प्राप्त हो गया तो हम लोग विविक्तकर ज्ञात कर सकते हैं। और यहाँ कह दिया गया मूल बराबर हैं, इसका मतलब विविक्तकर 0 है। तो लिखेंगे, चूँकि दिए गए समीकरण के मूल बराबर हैं, दिए गए समीकरण के मूल बराबर हैं, इसलिए d बराबर 0 होगा। ठीक है ना, अभी हम उधर उसी का रिवर्स प्रोसेस कर रहे हैं। उधर हम लोगों का d 0 के बराबर आता था तो कहते थे मूल वास्तविक हैं और बराबर हैं। अभी मूल की बारी प्रकृति बता दी गई है कि मूल बराबर हैं, तो हम समझ गए कि मूल बराबर हैं तो d 0 रहा होगा। ठीक है, तो d 0 होगा, मूल बराबर हैं तब d क्या होगा? 0 के बराबर होगा, विविक्तकर 0 के बराबर होगा। ठीक है, d के सूत्र होता है b² - 4ac = 0। अब इसमें मान रख देते हैं, b² करना है तो आपको 5 का स्क्वायर करना है, -4 × a का मान 3 है और c का मान क्या है जी? -q है, = 0। अब ये 5 का स्क्वायर 25 हो गया, -4, ये माइनस का गुणा हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 4 × 12, q = 0। आपको q का मान चाहिए तो 25 को पक्षांतरण करेंगे, फिर 12 को पक्षांतरण करेंगे। ठीक है, तो q और 12 यहीं रहने देते हैं, ये 25 इधर चला आया। आपको q का मान चाहिए तो 25/12। ठीक है जी, ये हो गया। कोई आंसर नहीं मैच कर रहा है, कुछ मिसप्रिंट तो नहीं हो गया? लगता है दूसरे का ऑप्शन लिख के क्या। यदि द्विघात समीकरण 3, ठीक है, a का मान 3 हो गया, b का मान 5 हो गया और c का मान -q हो गया। दिए गए समीकरण के मूल बराबर तो d बराबर 0 ही होगा। d² करना है तो 5 × 5 = 25 हो जाएगा, 5 × 5 = 25 हो गया, -4 ×
ए का मान 3 हो गया और सी का मान माइनस क्यू हो गया, तो 4 3 12 हो जाएगा 25/12। तो यहाँ क्यू का मान 25/12 होगा। ये ऑप्शन कहीं दूसरी जगह का हमने लिख दिया है, ठीक है। तो क्यू का मान ही ज्ञात करना है, तो क्यू का मान ऐसे ज्ञात हो जाएगा। कैसे हल करना है एक बार फिर से बता दूँ। द्विघात समीकरण है, इसका मूल बराबर दे दिया है। जब भी मूल बराबर दे दिया जाए तो आपको विविक्तिकर डी के बराबर 0 कर लेना है, ठीक है। फिर इसमें ए बी सी का मान पुट कर लीजिएगा। मान रखने के बाद आपको ये प्राप्त होगा, इसके बराबर 0। अब क्यू का मान चाहिए तो 25 को पक्षांतरण करिए, फिर 12 को पक्षांतरण करिए, तो मान आपको प्राप्त हो जाएगा -25/12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। द्विघात समीकरण 3x² - 6x + k = 0 के मूल समान है, तो k का मान बताना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे मूल समान है यानी मूल बराबर है, तो विविक्तिकर d बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको शॉर्ट मैप करते हैं, थोड़ा सा तुलना कर लेंगे। हम लोग को ए बी सी का मान प्राप्त हो जाएगा, ए का मान प्राप्त होगा, बी का मान प्राप्त होगा और सी का मान प्राप्त होगा। ए का मान कितना है 3 है, बी का मान कितना है -6 है, ए का मान 3, बी का मान -6 और सी का मान k हो गया, ठीक है। अभी हम लोग लिखेंगे कि चूँकि मूल समान है, चूँकि दिए गए समीकरण के मूल समान हैं, दिए गए समीकरण के मूल समान है, इसलिए विविक्तिकर d बराबर 0 होगा। विविक्तिकर d बराबर 0 होगा, ठीक है जी। जब मूल समान होते हैं तो विविक्तिकर d 0 होता है, या उसी का रिवर्स कहेंगे कि विविक्तिकर 0 होता है तो मूल वास्तविक और समान होते हैं। विविक्तिकर का सूत्र हम लोग को पता है, b² - 4ac = 0। b का स्क्वायर करना है तो आपको -6 का स्क्वायर करना है। -4 × a का मान 3 है और c का मान k है, ठीक है। -6 का स्क्वायर प्लस 36, ये गुणा करेंगे 4 × 12 k हो जाएगा =0। फिर अब हमें तो k का मान चाहिए, तो 36 को भी पक्षांतरण करेंगे, फिर 12 को भी पक्षांतरण करेंगे, ठीक है। या चलिए 36 को यहीं रहने दिया, -12 k इधर आया तो क्या हो गया जी +12 k हो जाएगा। प्लस लिखने की जरूरत नहीं, अब k का मान चाहिए तो 12 को पक्षांतरण करो जी। इधर गुणे के रूप में है तो इधर आ जाएगा भाग हो जाएगा, ठीक है। 36 को 12 से भाग दिए तो कितना हो गया 3। k का मान कितना हो गया 3 हो गया। k का मान ही ज्ञात करना था, ठीक है। तो इसमें 3 यानी कि विकल्प ए सही रहेगा, ठीक है। इस तरीके से ये सॉल्व किया जाएगा। समराइज करा दूं, जब भी मूल समान देगा तो आपको विविक्तिकर d के बराबर 0 कर देना है, ठीक है। विविक्तिकर का सूत्र लिखिएगा, इधर 0 रहने दीजिएगा। सूत्र में b का, a का और c का मान यहाँ से देख करके पुट कर लीजिएगा, रख लीजिएगा। रख लेने के बाद पक्षांतरण करने के बाद k का मान प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन, द्विघात समीकरण के मूल समान है तो c का मान है, ठीक है। इसमें भी मूल समान है तो c का मान चाहिए। हम लोग को पता है कि मूल समान होते हैं तो विविक्तिकर d का मान 0 हो जाएगा, तो हम लोग लिख लेंगे विविक्तिकर d बराबर 0। चूंकि मूल समान है इसलिए विविक्तिकर d बराबर 0। उसके पहले ABC का मान प्राप्त होता है, इसमें ABC का मान ABC ही रहेगा। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये व्यापक रूप ही दे दिया ना, ax² + bx + c, तो उसी से तुलना करना है। तो ABC का मान, A का मान A आएगा, B का मान B आएगा और C का मान C आएगा, ठीक है जी। तो हम लोग विविक्तिकर निकालेंगे, चूँकि दिए गए समीकरण के मूल बराबर हैं या समान हैं। दिए गए समीकरण के मूल समान हैं यानी बराबर हैं, इसलिए विविक्तिकर 0 के बराबर होगा। विविक्तिकर d बराबर 0 होगा। विविक्तिकर का सूत्र होता है b² - 4ac = 0। अब यहाँ मान रखेंगे हम लोग, ठीक है। क्या हमें ज्ञात करना है, c का मान ज्ञात करना है। c का मान ज्ञात करना है तो c के अलावा बाकी के पदों को पक्षांतरण करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए पक्षांतरण करना है तो b² को यहीं रहने दीजिए, 4ac को इस तरफ ले आइए। हमें केवल c का मान चाहिए तो 4a को भी पक्षांतरण करो जी। b², 4a यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया ना, c यहीं रहेगा लेकिन 4a बटे के नीचे आ जाएगा, यहाँ गुणे में है तो नीचे आ जाएगा c। तो c बराबर कितना आया b² / 4a, ठीक है। यही आपसे मान पूछा गया था, c का मान क्या है, तो c का मान b² / 4a, b² / 4a विकल्प डी सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, द्विघात समीकरण 3x² - 12x + m बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो m का मान होगा। यहाँ मूल समान है यानी मूल बराबर हैं, तो हम समझ गए कि विविक्तिकर d बराबर 0 होगा, ठीक है। विविक्तिकर ज्ञात करने के लिए हमें ABC की मान की जरूरत पड़ती है। ABC कैसे प्राप्त होते हैं, दिए गए समीकरण की व्यापक रूप यानी ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर, ठीक है। इसको भी हल कर लेंगे, बहुविकल्पी हल करने के नहीं, मैं वर्णनात्मक हल करने के लिए बता रहा हूँ कि ये वर्णनात्मक में भी आता है, 2 नंबर में आता है। तब आप कैसे हल करेंगे, तब आप लिखेंगे हल और फिर लिखेंगे दिए गए समीकरण की व्यापक रूप से तुलना करने पर, दिए गए
समीकरण की द्विघात समीकरण से द्विघात समीकरण के व्यापक रूप को ही मानक रूप भी कहा जाता है। व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, तो ये होता है व्यापक रूप द्विघात समीकरण का। यहाँ तुलना करते हैं तो a का मान, b का मान, c का मान प्राप्त होता है। x² का गुणांक a, x का गुणांक b और ये अचर पद c होता है। तो यहाँ x² का गुणांक 3 a का मान, x का गुणांक -12 b का मान और m c का मान है। तो a का मान 3, b का मान -12 और c का मान m है। ठीक है, 3 -12 और m, 3 -12 और m। चलिए a b c के मान प्राप्त हो गए तो हम लोग विविक्तिकर की ओर बढ़ते हैं। कह दिया गया मूल बराबर हैं तो हम लोग समझ गए विविक्तिकर d 0 के बराबर होगा। लिखेंगे चूंकि दिए गए समीकरण के मूल बराबर हैं या समान हैं, दिए गए समीकरण के मूल बराबर हैं, दिए गए समीकरण के मूल बराबर हैं, इसलिए विविक्तिकर d बराबर 0 होगा। विविक्तिकर का सूत्र क्या होता है? b² - 4ac इक्वल टू 0। b का स्क्वायर करना है तो आप b का मान -12 का स्क्वायर कर लीजिए। -4 इंटू a का मान लिखना है, a का मान 3 है और c का मान m है, इक्वल टू 0 हो गया। -12 में -12 का गुणा करेंगे तो ये 144 हो जाएगा। ये गुणा करेंगे 4 × 12 m हो जाएगा बराबर 0। आपको m का मान चाहिए तो 12m को उस तरफ पक्षांतरण कर लीजिए। ये 144 रहेगा, -12m इस तरफ जाएगा तो +12m हो जाएगा। ठीक है, आगे प्लस लिखने की नीड नहीं होती जब एक ही पद होता है या वो सबसे आगे होता है। 12 को पक्षांतरण करेंगे यहाँ गुणे के रूप में, इधर भाग हो जाएगा 144/12, ये हो गया m। ठीक है जी, अब 144 को 12 से भाग दिया जाएगा तो 12 आएगा m का मान। तो m का मान हो गया 12। आपसे यही ज्ञात करना था कि m का मान क्या होगा, तो m का मान होगा 12। यहाँ भी विकल्प डी सही है। देखिए ये इतने वर्षों में पूछा गया, 2022 के AW में, 2023 के EW में और 2024 के HB सेट में पूछा गया है। ठीक है, तो कैसे हल किया जाएगा? सबसे पहले व्यापक रूप से तुलना करेंगे तो a b c का मान प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद ये जानकारी हम लोग यूज करेंगे, मूल बराबर हैं तो लिखा जाएगा चूंकि दिए गए समीकरण के मूल बराबर हैं इसलिए विविक्तिकर d बराबर 0 होगा। d का सूत्र होता है b² - 4ac बराबर 0। इसमें मान रखा गया a b c का। ठीक है, मान रखने के बाद ये समीकरण प्राप्त हुआ। हमें m का मान चाहिए तो m वाले को इधर पक्षांतरण करिए, फिर 12 को पक्षांतरण करिए तो m का मान 12 प्राप्त हो गया। ठीक है, सही रहेगा तो OMR शीट पे विकल्प डी को रंगा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, समीकरण 2x² - 8x + c इक्वल टू 0 के मूल बराबर हैं तो c का मान क्या होगा? ठीक है, तो इसमें चलिए c का मान हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है जी, c का मान ज्ञात कर लेते हैं। ये अब नेक्स्ट डे वाले क्वेश्चन में सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।